हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप लोगों को जैसे पता है साइंस के अंदर अभी आपकी 3 ब्रांचेज हो गई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं योगेश कुमार आपका जो सेक्शन कवर करूंगा वो केमिस्ट्री सेक्शन को पूरा करूंगा। तो हर एक चैप्टर को हम लोग 4 या 5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी सेक्शन का रखेंगे, पूरी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जितने भी एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है, क्या मतलब होता है, क्या जानते हो केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखिएगा, डेफिनेशन में लिख चुका हूं, डेफिनेशन को समझते हैं। कहता है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच अकर्स इन मैटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एंड द लॉज विच गवर्न्स ऑल दीज चेंजेस। तो ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। आइए क्या बोला उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो पहला जो वर्ड मेरे सामने निकल करके आया है वो निकल के आया है बेटे मैटर। और किसी मैटर का हमें क्या पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अगर सारी चीज़ों के बारे में मैं पता लगा लूँ तो मैं उस मैटर की केमिस्ट्री को डिस्कस कर सकता हूँ। और मैटर वर्ड आपके टॉपिक के टाइटल में भी आ रहा है, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो जो पहली चीज़ हम लोगों को देखनी है वो देखनी है बेटे मैटर। तो जितने भी अपने ग्रेट फिलोसोफर हुए हैं पिछले टाइम के अंदर, उन्होंने बोला कि इस यूनिवर्स के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो 5 तत्वों से मिलके बना होता है, जिन्हें हम लोग पंच तत्व के नाम से जानते हैं। और पंच तत्व कौन से होते हैं बेटे? अर्थ, एयर, स्काई, वाटर और फायर। क्लियर है बेटा। अब जैसे जैसे साइंस ने क्या किया बेटे, यहाँ पर डेवलपमेंट किया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो धीरे धीरे उस डेफिनेशन को उन्होंने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया और मैटर के लिए एक नई डेफिनेशन का वहाँ पर इवोल्व हुआ। डेफिनेशन क्या कहती है बेटे? कहती है एनीथिंग। जो नई डेफिनेशन आई है वो क्या कहती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and have mass and which can be felt by our 5 senses। तो 5 सेंसेस होती हैं, सबको पता है भैया। एक आध होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कहता है मेरी 6th सेंस ने पता लगाया। तो 6ठी सेंस वाले की बात नहीं कर रहे हैं। जो 5 सेंसेस होती हैं उनसे हम किसी सब्सटेंस को जब फील कर सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर। तो बेसिक चीज़ क्या है बेटे? एक ऐसी चीज़ या ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कोई ना कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई करती हो। फॉर एग्जांपल बेटा ये व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, है ना। ये जो मेरे हाथ में मार्कर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, कैप गिर गई वो अलग बात है। अब ये जो मार्कर है इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और डेफिनेटली बेटा इनका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटे? मैटर। मैं क्या हूँ? मैटर। आप लोग क्या है? मैटर। जिस कैमरे के अंदर ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये भी क्या है बेटे? मैटर। तो ऐसी सारी चीज़ें जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जिसका कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो सभी की सब क्या कहलाते हैं बेटे? मैटर। क्लियर है? डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो आइए मैटर के जस्ट अपोजिट सोचते हैं, क्योंकि हम लोग एनटीएससी ओलंपियाड भी कवर कर रहे हैं। तो मैटर का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटे? नॉन मैटर। तो जाहिर सी बात है जब मैंने मैटर की डेफिनेशन बोली तो क्या बोला कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा बेटे? ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते होंगे और इनका कोई मास नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा बताइए नॉन मैटर का एग्जाम्पल। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैटर। तो आपको नॉन मैटर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटे। डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद बेटे फीलिंग्स, और एक पंजाबी सॉन्ग अगर आपने सुना हो तो हाय नी मैं तेरी शैडो बन जावा
नाल नाल रहूँगा मुटियारे। तो जब लाइट को नॉन मैटर मान लिया तो शेडो भी डेफिनेटली क्या होगी बेटे आपकी नॉन मैटर हो गई। क्लियर। अब जैसे सनलाइट की बात करें तो आप लोग क्या बता सकते हो क्या सनलाइट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया या कितना वेट कहाँ पड़ रहा है, नहीं बता सकते। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, मुझे आप लोगों पे अगर गुस्सा है तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा यार कि मुझे आप लोगों पे 10 ग्राम गुस्सा आ रहा है या 20 ग्राम थप्पड़ मार दूंगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, है ना। आप लोगों को अगर मुझ पर प्यार आ रहा है तो आप ये थोड़ा बोलोगे सर आपके ऊपर हमें 5 किलो प्यार आ रहा है, 10 किलो प्यार आ रहा है। तो इनको मेजर नहीं किया जा सकता। फिल्मों में सुना होगा ना, वो लड़की पूछती है, हीरोइन पूछती है हीरो से तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तो वो कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि बता नहीं सकता। वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि प्यार क्या है नॉन मैटर है। फीलिंग्स जो होंगी वो क्या होंगे बेटे नॉन मैटर होंगे। तो वो सब कुछ रबिश चीज़ें हैं, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर है भाई। तो नॉन मैटर को आप डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो और बता सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो अब कि जो हीट होती है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फीलिंग या फिर शेडो, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं नॉन मैटर के अंदर। क्लियर है बेटा। मैटर नॉन मैटर को अच्छे से जान गए हो। अब वापिस से डेफिनेशन पे आते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे। तो केमिस्ट्री को फिर से डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ नया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटे, आपका बेस बन जाएगा पहले चैप्टर का आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। तो मैटर के बारे में अगर मैं 3 चीज़ें जानता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कंपोजिशन कैसा होगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, अगर ये सारी बातें मुझे पता है तो मैं उस मैटर की कंप्लीट केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर आप जानते हो बेटे H2O होता है। क्लियर है। अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 कान आप लोगों को दिख जाते होंगे। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। देखो बेटे, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक टाइप के इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है भाई, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कान देख रहे हो, ये कान नहीं है बेटे, ये क्या है लोन पेयर। क्या है बेटे ये लोन पेयर। लोन पेयर बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको बोलना पड़ेगा डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना भाई, लोन पेयर क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। तो वाटर का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर है बेटे। तो अगर मैं वाटर की केमिस्ट्री को बताने चलूँ तो स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। क्लियर है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद कंपोजिशन की बात करेंगे। तो कंपोजिशन में अगर मैं बात करूं, कंपोजिशन में आप लोगों को पता है बेटे, वाटर जो होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर मैं इनका मास जो है वो कैलकुलेट करूं, 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 ग्राम। अगर मैं इनकी रेशियो ले लूं, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटे 16 ग्राम। अगर मैं इनकी सिंपल से सिंपल रेशियो की बात करूं तो सिंपलेस्ट रेशियो आती है बेटे 1:8। तो आप लोग कहीं का भी पानी ले लो भाई, नदी का ले लो, तालाब का ले लो, समुद्र का ले लो, फ्रिज का ले लो, एसी का ले लो, कूलर का ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, हर तरीके के वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास रेशियो होगी वो फिक्स होगी। और वो कितनी होगी बेटे 1:8। तो वाटर का कंपोजिशन भी मुझे पता लग गया। अब बचा क्या बेटे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है बेटे वाटर का कलर। वाटर का कलर कैसा होता है बेटे कलरलेस। अगर पानी कलरलेस होता है तो हनी सिंह क्यों चिल्लाता है आज ब्लू है पानी 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 पानी, है ना, क्योंकि हनी सिंह ने थोड़ी ना केमिस्ट्री पढ़ी है ना। तो हनी सिंह को नहीं पता है वाटर कैसा होता है कलरलेस। उसके बाद पानी कैसा होता है बेटे टेस्टलेस, ओडरलेस। कैसा होता है बच्चा ओडरलेस। और पीएच जो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होती है बेटे न्यूट्रल। ये हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के अंदर, जो एसिड बेस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। अभी के लिए बस इतना जान लो कि वाटर की जो पीएच, प्योर वाटर की बात चल रही है बेटे ये सब, है ना। वाटर की जो पीएच होती है वो कैसी होती है न्यूट्रल। क्लियर है बेटे। टेस्टलेस। लेकिन फिर हम क्यों बोलते हैं कि फलाने नलके का पानी मीठा है, उधर का पानी मीठा है, उधर का पानी खारा है, ऐसा क्यों बोलते हैं,
क्योंकि वहाँ पर पानी का जो टेस्ट आता है वो इम्प्योरिटी की वजह से आता है। अदरवाइज तो प्योर वाटर जो होगा वो कैसा होगा बेटे, टेस्टलेस। क्लियर है बात। तो वाटर की केमिस्ट्री जान गए हो। इस तरीके से हम लोग जितने भी मैटर होते हैं हर एक की केमिस्ट्री को यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है बेटे। तो आधी डेफिनेशन तुम लोगों की क्लियर हो गई है केमिस्ट्री की कि यहाँ पर मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसके बाद कहता है द चेंजेस विच अकर्स इन मैटर। मैटर के अंदर टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उसकी केमिकल स्टेट चेंज होती है। अब जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सब की स्टडी करते हैं। और लास्ट लाइन क्या कहता है, द लॉज विच गवर्न्स ऑल दीज चेंजेस, कि जितने भी लॉ आएंगे केमिस्ट्री के अंदर जो इन चेंजेस को गवर्न कर रहे होंगे और अपनी वैलिडिटी को प्रूव कर रहे होंगे, वो सारे के सारे की लॉज की स्टडी भी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे भाई, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, डाल्टन का लॉ पढ़ोगे, फैराडे के लॉ पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ोगे, पता नहीं कितने लॉ आते हैं, ठीक है। तो हर एक लॉ को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये होती है केमिस्ट्री, ठीक है। आज के बाद 9th क्लास का बच्चा जो ये लेक्चर देख रहा है उसके सामने 12th क्लास का बच्चा जब केमिस्ट्री को डिफाइन करेगा और आप लोग वो उसको डिफाइन करोगे तो वो आप लोगों के आगे पानी भरेगा भाई, ठीक है। इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो चलो चैप्टर में आज और क्या देखेंगे। अब अगला जो हमारा टर्म होगा वो होगा बेटे मटेरियल, कि मटेरियल से आप लोग क्या समझते हैं, किस तरीके से आप लोग किसी मटेरियल को डिफाइन करोगे। मटेरियल बेसिकली एक टर्म है बेटे, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी मैटर, टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। क्लियर है बेटा। मटेरियल क्या होता है, एक टर्म होती है जो किसी भी मैटर को, किसी भी तरह के मैटर को, एनी काइंड ऑफ मैटर को आपको क्या करती हो, डिस्क्राइब करती हो, वो हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल। अब मटेरियल जो होता है, मटेरियल आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चा, 2 टाइप का होता है। मटेरियल में बेसिकली पहला जो टाइप है वो है आपका होमोजीनियस मटेरियल। क्या है बच्चे, होमोजीनियस मटेरियल। और जो दूसरा टाइप है वो क्या है, हिट्रोजीनियस मटेरियल। क्लियर है बेटा। अब जरा समझते हैं क्या होते हैं। होमो का मतलब होता है बेटे सेम, क्या होता है, सेम या फिर यूनिफॉर्म। क्या होता है बच्चा, यूनिफॉर्म। और जीनियस का मतलब होता है बेटा कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहता है, एक जैसा रहता है। क्लियर है बेटा। और हिट्रोजीनियस का मतलब क्या बेटे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर है बच्चा। इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को समझते हैं। आप सपोज करो बेटे, पहले होमोजीनियस की बात करूं, वाटर के अंदर अगर मैं शुगर ऐड कर देता हूं तो बाहर से जब कोई आता है उसको थोड़ी ना पता लगेगा कि इस वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व हो चुकी है, तो उसको तो बाहर से देखने पे एक ही फेज दिखेगा, है ना। उस तरीके के फेज को बोला जाता है होमोजीनियस। जबकि हिट्रोजीनियस के अंदर आप लोग बोल सकते हो, अगर मैं मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो आप दे के आ सकते हो एग्जाम्पल, वुड और दूसरा दे सकते हो मार्बल। अब जैसे मार्बल है बेटे, मार्बल के अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्रेन्स। तो एक आपकी होती है रेड ग्रेन और एक आपकी होती है ग्रे ग्रेन, ठीक है। रेड की जगह ब्लैक भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा बेटे, जो ये ग्रेन्स होती हैं इसकी वजह से मार्बल्स के अंदर वैरायटीज आती हैं। और मार्केट में देखते होगे आप बहुत अलग अलग तरीके के मार्बल्स होते हैं, उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है, वो सभी इनकी वजह से आती है। तो मार्बल जो होता है कैसा मटेरियल है बेटे, हिट्रोजीनियस मटेरियल है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटे मैटर का क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन की चर्चा डिटेल में हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है क्लासिफिकेशन की वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी। लेकिन अभी के लिए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं मैटर को। तो सबसे पहले बेटे मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। कैसा है बेटे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट के ऊपर उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बच्चा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है बच्चे, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर जो होता है एक्चुअली 13 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं, मेनली फोकस जब करते हैं वो करते हैं 3 स्टेट के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड
और गैस। लेकिन हम लोग क्योंकि एनटीएससी ओलंपियाड को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैटर की फोर्थ और फिफ्थ स्टेट होती है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ स्टेट होती है बेटे प्लाज्मा, और फिफ्थ होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांचों स्टेट को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, अगर केमिकली मैं दो तरीके से मैटर को डिवाइड कर सकता हूं, या तो वो मैटर प्योर होगा या फिर वो मिक्सचर की फॉर्म में होगा, ठीक है। एक प्योर फॉर्म होगी, एक इम्प्योर फॉर्म होगी। जो प्योर फॉर्म होती है उसको फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं हम लोग दो तरीके से। एक में आपका एक कैटेगरी के अंदर आपका एलिमेंट आ जाएगा और एक के अंदर कंपाउंड आ जाएगा। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? होमोजीनियस। और एलिमेंट जो होते हैं इनको हम लोग फर्दर तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका मेटल होगा, एक आपका नॉन मेटल होगा, और तीसरी कैटेगरी के अंदर इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले मेटेलॉइड होंगे, ठीक है। 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे भाई। मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, मिक्सचर आपका दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। क्लियर है बच्चे? दोनों टाइप का हो सकता है मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर को जब हम कैटेगराइज करेंगे आगे जा करके तो तीन तरीके से वहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। एक हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, कोलोइड के बारे में, और तीसरा जो होगा वो सस्पेंशन होगा। क्या होगा बच्चे? सस्पेंशन होगा। तो ये होती है क्लासिफिकेशन मैटर की। तो इस तरीके से हम लोग मैटर को क्लासीफाई करेंगे, लेकिन अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाएंगे। तो अभी क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट होगी जो उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही होगी, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1। पहले एक लाइन डायग्राम से समझा दूं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो मैटर होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहने वाली है। जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चे वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में खाली जगह प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इन बिटवीन दैम क्या होता है? उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी बेटे द पार्टिकल्स हैव, स्पेस के बाद बेटा क्या करोगे? आर स्मॉल इन साइज, काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, एंड लार्जर इन नंबर, और नंबर में क्या होते हैं बेटे? बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? दूसरी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होगी। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है द पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, यानी कि वो लगातार क्या कर रहे हैं बच्चे? वो लगातार मूव कर रहे हैं। और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी को हम लोग वहाँ पर प्रूव करेंगे किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। ठीक है बच्चा? तो आओ शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं भाई। जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस इन बिटवीन दैम। उनके बीच में क्या होता है भाई? इन बिटवीन दैम उनके क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चे? अब इस एक्टिविटी को कैसे समझें? इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को जस्ट एक्सप्लेन करना है तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, और या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले आपको एक ग्लास बीकर चाहिए होगा 100 ml कैपेसिटी का। मान लीजिए क्या है बेटे इसकी कैपेसिटी? 100 ml, मतलब 100 ml पानी इसके अंदर आराम से आ सकता है।
क्लियर है बच्चा। अब इस बीकर के अंदर मैं क्या ऐड कर देता हूँ, इस बीकर के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ सम वाटर। तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चे, कुछ पानी डाल दिया। तो ये मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर। क्लियर है बच्चा। अब जैसे ही मैं इसके अंदर जो नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए बेटे शुगर। तो जैसे ही मैं शुगर को ऐड करता हूँ, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और चाहिए, एक ग्लास रोड चाहिए होगी बेटे, जो काम करेगी किसका, स्टीरर का। स्टीरर मतलब जो स्टीरिंग कराएगा, जो इसको घोलेगा। ठीक है बच्चा। तो थोड़े अमाउंट में शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, 100 ml कैपेसिटी का एक बीकर चाहिए, उसके बाद एक स्टीरर चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब परफॉर्म करते हैं बेटे, किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैं शुगर डालता हूँ तो शुगर क्या होगी बेटे, इसके जो मैटर है शुगर, तो शुगर के पार्टिकल जो होंगे वो ब्रेक होना शुरू कर देंगे और छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ये वाटर के जो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जा कर के वो क्या कर देते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्लियर है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये यहाँ पर जा कर के ऐड हुए हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना बेटे, जब मैंने शुगर नहीं डाला था तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये वाटर का लेवल है इसको नोट किया। तो नोट डाउन लेवल ऑफ वाटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पानी का लेवल उसको मेज़र करना है। अब जैसे ही मैं शुगर ऐड करता हूँ, शुगर के ऐड करने के बाद ये जो लेवल था ना बच्चे, ये लेवल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या, शुगर के पार्टिकल जो थे वहाँ पे कहीं अंदर जा कर के डिजोल्व हुए हैं ना, और लेवल राइज नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई जगह खाली थी और उस खाली जगह के अंदर पार्टिकल जा कर के बैठ जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। यही सेम प्रोसीजर होता है जब आप लोग चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो और लेमोनेड यानी कि नींबू पानी बनाते हो। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हो, स्विमिंग के टाइम जैसे ही हम लोग जंप करते हैं पानी के अंदर और अपने हाथ को आगे पीछे करते हैं, अपने हैंड्स को हिलाते हैं, है ना, अपना हाथ जैसे ही पानी में जाता है, पानी में क्यों गया होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई स्पेस प्रेजेंट होगा, तभी तो वो अंदर घुसा, अदरवाइज वो अंदर नहीं जाता। इसलिए बोला जाता है जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है बेटे, पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं बेटे, स्मॉल साइज के होते हैं और लार्जर नंबर में होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉलर इन साइज एंड लार्जर इन नंबर, और नंबर में क्या होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को अगर समझना है तो एक एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा। अब की बार जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर हम लोगों को 4 बीकर चाहिए। कितने चाहिए बच्चे, कम से कम 4 बीकर चाहिए। तो चलो 4 बीकर बना लेते हैं, ये पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला और ये 4th वाला। इसको मार्क कर लो बेटे, ये 1 2 3 4। अब हर एक बीकर की कैपेसिटी फिर से मान लेते हैं कि 100 ml कैपेसिटी का है। क्लियर है बच्चे। अब हर एक बीकर के अंदर मैं ऐड करूँगा बच्चे वाटर को। किसको ऐड करूँगा, वाटर को। और वाटर मान लो बेटा मैं आपका हर बीकर के अंदर 50 ml डाल देता हूँ। कितना डाल देता हूँ, 50 ml। तो ये क्या है बच्चे, वाटर। ठीक है। इसी प्रकार ठीक दूसरे बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर, और तीसरे बीकर के अंदर भी क्या डाल दिया, वाटर। तो हर एक बीकर के अंदर जैसे ही मैं वाटर को ऐड करता जाऊंगा तो यहाँ पर आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चे। पहला काम क्या है, बीकर लिए, बीकर लेने के बाद उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है। अब वाटर ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए मुझे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या चाहिए बच्चे, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके क्रिस्टल चाहिए। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। क्या होता है बच्चे, KMnO4। अब फॉर्मूला कैसे बनाया, फॉर्मूला मेकिंग तुम्हारे 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब नाम आ गया है पोटेशियम परमैंगनेट तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। इसके लिए आप लोग जो मेरी 10th क्लास के जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना, और एक वैलेंसी वाला मैंने लेक्चर शूट कर रखा है, उसको ध्यान से देखना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कोई केमिकल फॉर्मूला बनता है, कि कैसे ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। क्लियर है बच्चे।
अगर आप चाहते हो ये सीखना तो वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर KMnO4 ऐड कर दूंगा। क्लियर है बच्चा, इस साइड से ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर क्या डालता हूँ, KMnO4। ठीक है बेटे, ये जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो क्या होता है, ये जो KMnO4 है इसके क्रिस्टल यहाँ पर जो ये वाटर था इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ जा कर के ऐड हो जाते हैं या सेट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे और इनके वहाँ पर जाने की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है पर्पल। कैसा हो जाता है बच्चे, पर्पल। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा बेटे, पर्पल कलर हो गया। अब पर्पल कलर होने के बाद मैंने क्या किया, पहले बीकर का जो सॉल्यूशन है उसका 10 ml जो है वो निकाला एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से और सेकंड बीकर के अंदर डाल दिया। अब पहले बीकर के 10 ml के अंदर क्या होंगे बेटे, एक तो वाटर होगा और थोड़े बहुत KMnO4 के क्रिस्टल होंगे। ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल ही चाहिए हमें। 2 या 3 क्रिस्टल जब टूट जाते हैं तो इतने सारे पार्टिकल बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक पार्टिकल चले गए होंगे, है ना, जिसकी वजह से इस बीकर का कलर भी कैसा हो गया, पर्पल। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे बीकर की तरफ। तो सेकंड बीकर का 10 ml निकाला और थर्ड में डाल दिया। अब इन थोड़े से KMnO4 के पार्टिकल में से कुछ एक पार्टिकल क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे थर्ड में, तो इसका कलर भी कैसा हो गया बच्चे, पर्पल। अब जो फोर्थ बीकर है उसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, 10 ml निकालेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, तो एक आध जो KMnO4 का पार्टिकल था वो भी यहाँ पर आ गया, तो इसका कलर भी कैसा हो गया, पर्पल। ध्यान रखना भाई, कलर जो होता है हर बीकर का कैसा हो जाता है, पर्पल। यानी कि 2 या 3 क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल थे जो कि आपके लास्ट वाले बीकर तक पहुंच गए। क्लियर है बच्चे, और बहुत छोटे छोटे साइज के होंगे। ध्यान क्या रखना है, हर बीकर का कलर तो होगा पर्पल, लेकिन कलर की इंटेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाते टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पहले वाला बिल्कुल डार्क पर्पल होगा, सेकंड वाला थोड़ा सा पहले वाले से कम पर्पल होगा, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा और कम पर्पल होगा, और लास्ट वाला बिल्कुल ही कम पर्पल कलर का होगा। क्लियर है बच्चे, तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं जो पार्टिकल होता है मैटर का वो स्मॉल साइज का होता है और बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आइए फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद थर्ड के ऊपर चलते हैं। तीसरी जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी किसके बारे में बच्चे, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं बच्चे, मूव कर रहे हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को कैसे समझेंगे, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। मान लो अभी आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो और मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं आपके घर के आसपास रहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान नहीं है बाहर की तरफ, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, आपकी जो विंडो थी, विंडो के अंदर से एक परफ्यूम को क्या कर दूँगा, वहाँ पर स्प्रे कर दूंगा, और थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद कुछ टाइम बाद आपके पूरे रूम के अंदर उस स्प्रे की फ्रेगनेंस या फिर उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस जो होगी वो फैल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो एक कॉर्नर में जाकर के, एक विंडो के पास जाकर के उसका स्प्रे किया था। अब उन जो पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो आपने किसी रूम के अंदर अगरबत्ती जला दी, आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद पूरे घर के अंदर अगरबत्ती की स्मेल आनी शुरू कर देती है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो रेंडमली मूव करते रहते हैं और काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब कैसे पता लगा, देखो जहाँ पे अगरबत्ती जलाई वहाँ पर क्या पार्टिकल बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे पूरे घर में फैल गया। तो पहले तो वहाँ पर क्या थी, बिल्कुल ही लो कंसंट्रेशन थी, धीरे धीरे बढ़ेगी थोड़ी बहुत, है ना। हम इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन, ध्यान रखना, डिफ्यूजन जो होता है वो पार्टिकल का हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन को आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना, डिफ्यूजन जो होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। क्लियर है बच्चे, ये एक्टिविटी समझ में आई। अगर ये नहीं समझ में आई तो इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। क्या थे बच्चे,
रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर थोड़ा बहुत उसने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद उसने इस बीकर के अंदर डाल दिए कुछ पोलन ग्रेन्स। क्या डाल दिए बच्चे? कुछ पोलन ग्रेन्स। क्लियर है? पोलन ग्रेन क्या होते हैं बच्चे? पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? और यहाँ पर क्या डाला? वाटर। अब उसने क्या किया, ये सब सेटअप बनाने के बाद एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखना शुरू किया। तो उसने देखा यहाँ पर जो मोशन था वो कुछ इस तरीके का था, और इस टाइप के मोशन को उसने नाम दिया जिग जैग मोशन। क्या दिया बेटे? जिग जैग मोशन। क्या होता है अभी समझेंगे। और क्योंकि उसने अपने नाम से ही इसको फेमस कराना था, तो इस टाइप की मूवमेंट को उन्होंने बोला ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोला बच्चे? ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर है बेटा? देखो क्या हुआ होगा, यहाँ पर जैसे उसने बीकर में पानी डाला, पानी डालने से क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंटिन्यूसली हाई स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अब जैसे ही वो पोलन ग्रेन ऐड करेगा, मूव तो उसके पार्टिकल भी करेंगे। अब पोलन ग्रेन के पार्टिकल ने मूवमेंट शो किया, इधर से वाटर का मॉलिक्यूल आके टकरा गया, तो उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब जैसे ही पाथ चेंज करके थोड़ा सा चला, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल आके उससे कोलाइड कर गया, तो उसने फिर से पाथ चेंज कर दिया। तो कोलिजन होते होते उसका जो पाथ था, जो मोशन था, वो जिग जैग टाइप का हो गया। अब उसको नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन से ही उसने इस तरीके के मूवमेंट को क्या बोल दिया? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है बेटा? अगर आप लोग इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जिगजैग मोशन जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखना, NTSC ओलंपियाड स्पेशल वाले बच्चे जरूर ध्यान रखना, ब्राउनियन मूवमेंट जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्लियर है बच्चे? ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मूवमेंट जो होती है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है बेटा? तीनों की तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। कहता है जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मेरे क्लास के अंदर 16 स्टूडेंट हैं और 16 के 16 स्टूडेंट का मैं 4 ग्रुप बना देता हूँ, जिसके अंदर हर ग्रुप के अंदर 4 मेंबर होंगे। पहला ग्रुप A, दूसरा ग्रुप B, तीसरा ग्रुप C, चौथा ग्रुप D। और हर एक के अंदर मेंबर कितने हैं बेटे? 4-4। तो मैं पहले ग्रुप वाले मेंबर से बोलता हूँ, आप लोगों को इस तरीके से एक दूसरे को होल्ड करना है कि आपको अपना हाथ दूसरे की कमर के नीचे से लेके जाना है और अच्छे से उसको होल्ड करना है। ठीक है? उसके बाद जैसे बिहू डांसर करते हैं ना, बिहू डांसर, वो ऐसे ही करते हैं, कमर के नीचे से हाथ ले जाके पकड़ लेते हैं एक दूसरे को और फिर हिलते रहते हैं ना। उसके बाद सेकंड जो ग्रुप था उसको मैंने बोला कि आप लोगों को एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन करना है और इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ना है कि आप दोनों के हाथ जो है एक दूसरे को पकड़े हो। तो हैंड टू हैंड जो कॉन्टैक्ट हुआ वो किस में हुआ? B ग्रुप के अंदर। और C ग्रुप वालों को मैंने बोला आप लोगों को इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ना है कि आपकी सिर्फ फिंगर एक दूसरे से टच करती हो। क्लियर है बेटे? तो तीनों कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्लियर होंगे। जो फोर्थ जो मेरा ग्रुप था, इसमें सबसे शरारती स्टूडेंट थे, तो मैंने इनको बोला कि आप लोगों को भागना है और भाग करके जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई है इनको तोड़ना है। क्लियर है बच्चे? तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो फोर्थ ग्रुप वाले मेंबर हैं, किस ग्रुप के मेंबर का जो बॉन्ड है आसानी से तोड़ देंगे? जो बिल्कुल एक दूसरे से फिंगर टच किए हुए हैं उनको आसानी से तोड़ देंगे। उसके बाद जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ उसको तोड़ देंगे। और जो सबसे मुश्किल आने वाली है वो जिसने कमर के नीचे से हाथ डाला हुआ है, उसको वो इतनी ईजिली वहाँ से अलग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। पहले ग्रुप के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जो उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, वो क्या होगा बेटे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा बेटे? इन बिटवीन A एंड C। और यहाँ पर क्या होगा बच्चे? मिनिमम। ठीक ऐसा ही हम लोग जब फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 टाइप के पार्टिकल, तो इस तरीके का अट्रैक्शन जो होता है वो होता है सॉलिड पार्टिकल के केस के अंदर, और इस तरीके का अट्रैक्शन होता है लिक्विड के अंदर, जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ठाक होता है लेकिन सॉलिड से
कम होता है और सबसे मिनिमम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मिलता है गैसियस पार्टिकल के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए चारों करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बच्चा? तो चारों प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस करेंगे, बोस-आइंस्टीन स्टेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।